ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो प्रसंग है ये युद्ध भूमि पर चल रहा है। इंद्र और वृत्रासुर के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ गई है यहाँ। और जब इंद्र जो स्वयं वैष्णव है, जब वो वृत्रासुर पर प्रहार कर रहा था तो वृत्रासुर पिछले अध्याय के आखिरी 4 श्लोकों में बहुत सुंदर चीज कहे, भक्तिमय श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। अहम हरेर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेताशु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। अभी वृत्रासुर मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं अभी, और वृत्रासुर बहुत ही भक्तिमय श्लोक कह रहे हैं। कहते हैं अहम हरेर तव पादय कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान, ऐसे कभी होगा कि फिर से मैं आपके भक्तों के संग में आ पाऊंगा? अगर भगवान पूछे क्यों तुम्हें भक्तों के संग में क्यों जाना है? गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। वो कहते हैं हे भगवान, अगर मैं आपके भक्तों के संग में जाऊंगा तो मैं अपने काया वाचा मनसा ये सारे जो अंग है इससे मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। तो वृत्रासुर इस श्लोक से हमें बता रहे हैं कि जब भक्तों के संग में रहते हैं हम, तभी हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। जब अकेले रहते तो स्वयं की सेवा करते हैं केवल। आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोल, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा आएगी कभी? जब हम भक्तों के संग में रहते तभी। इसलिए वृत्रासुर ये एक श्लोक कहते हैं कि मुझे आपके भक्तों के संग में रहना है। उसके बाद तो बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वृत्रासुर कह रहे भगवान से प्रार्थना में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान, कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, ना सारे रसतल लोक, ना कोई सिद्धि, ना मुझे किसी कहीं का राजा बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो क्या चाहिए आपको? मुझे केवल आपकी सेवा करनी है बस। अगर कोई चीज मुझे आपके सेवा से दूर ले जा रहा है तो मुझे नहीं चाहिए वो चीज। अभी सोचिए, जब इंद्र ये सब सुन रहा है तो अरे मुझे तो लगा ये तो असुर है, ये तो भक्त निकला तो अभी करे तो क्या करे अभी? तो अभी इंद्र सोच रहा है और वृत्रासुर ने तुरंत एक त्रिशूल का प्रहार किया इंद्र पे। और इंद्र ने क्या किया, अपना वज्र लेकर उसको परास्त कर दिया, उसको निष्फल कर दिया उस त्रिशूल को। उसके बाद और एक आयुध से और एक वेपन से इंद्र ने एक हाथ काट दिया वृत्रासुर का। यही अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं हमें। और जब ये हुआ, वृत्रासुर इतने गुस्से में आया, उसने एक गदा उठाया और भागा वो इंद्र की ओर, और ऐसा मारा इंद्र को कि उसके हाथ में जो वज्र था वो गिर गया नीचे, और इंद्र के हाथी को भी एक मारा अच्छे से। तो अभी ऐसे हुआ कि सोचिए, इंद्र जो सारे देवताओं के राजा है, उनके हाथ से वज्र नीचे गिर गया। तो अभी इंद्र वज्र को देख रहे, वज्रास्त्र उसको देख रहे, अभी उठाने का मन नहीं है उनका। सोचिए कि कोई असुर इनको हरा रहा है तो कैसे, वो सोच रहे इसको उठाओ नहीं उठाओ। तो सामने से वृत्रासुर कह रहे हैं ये कायरपन छोड़ो और उठाओ और मारो मुझे। वृत्रासुर कह रहे हैं, सोचिए
सारे देवी देवता देख रहे, सारे देवी देवता ताली बजा रहे वृत्रासुर के लिए। लेकिन सारे देवी देवता इसमें भी चिंतित है कि अरे हमारे जो राजा है ये परास्त हो रहे। तो तभी ये श्लोक आता है जहां वृत्रासुर प्रवचन देते हैं इंद्र को कि कैसे ये जय और पराजय, ये जो दो चीजें हैं ना, ये तो भगवान कृष्ण पे निर्भर करती है। हमें केवल अपना काम करना, अपना कार्य करना है केवल, बस। इसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये सिद्धांत ऐसा है कि जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन एंटिटीज है। जीवात्मा केवल एक ही काम कर सकता है, वो है इच्छा करना। जीवात्मा केवल इच्छा कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो एकदम विवश है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे भौतिक जगत में, वो और कुछ नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। और अभी इस इच्छा को कौन देख रहा है? जो हमारे हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है। कौन है वो? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कई बार भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सारे जो जीवात्मा है, सारे जीवात्माओं के हृदय में बैठा हूं। एक श्लोक है ये, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। दूसरा 18वें अध्याय में आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सारे जीवात्माओं के हृदय में बैठा हूं। तो ये जो परमात्मा बैठे हैं हमारे हृदय में, ये हमारी इच्छाओं को सुनते हैं। और जब सुनते हैं ये इच्छाओं को, तो वो सैंक्शन करते हैं उसे। अभी कैसे सैंक्शन करते हैं? हमारा जो भी पूंजी है ना, कर्म की पूंजी, उसको देखते हैं पहले, कितना पाप है और कितना पुण्य है, तो उसके बेसिस पे वो सैंक्शन करते हैं। और जैसे ही परमात्मा सैंक्शन करते हैं उसे, तो तभी प्रकृति क्या करती है? प्रकृति सारी सुविधाएं देती है, वो जो इच्छा हुई है ना जीवात्मा को, उसको मटेरियलाइज करने के लिए, उसको वास्तविक में लाने के लिए। अभी सोचिए, जो तीन जो एंटिटीज है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इसमें जीवात्मा केवल इच्छा कर सकता है, बस, और कुछ नहीं। अगर परमात्मा उसको सैंक्शन ना करे, वो होगा ही नहीं वो चीज। क्योंकि परमात्मा प्रकृति को आदेश देंगे ना, प्रकृति तो अधीन है परमात्मा के। और भगवान स्वयं कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्ष में ये प्रकृति काम करती है। तो अगर परमात्मा सैंक्शन ना करे, परमात्मा अगर आदेश ना दे प्रकृति को, ये तो कभी होगा ही नहीं फिर। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जीवात्मा इच्छा करेगा, परमात्मा उसको अगर सैंक्शन करेंगे, तो प्रकृति परमात्मा के आदेशानुसार वो जो इच्छा है उसको वास्तविक रूप में प्रकट करेंगे। अगर कोई ये इच्छा करता है कि मुझे सिगरेट फूकना है, तो परमात्मा के सैंक्शन के बिना ये कभी संभव ही नहीं है। तो कई बार लोग पूछते हैं, परमात्मा ये सब भी सैंक्शन करते हैं, सिगरेट पीना, दारू पीना? एक्चुअली यस, परमात्मा ही सैंक्शन करते हैं इसे। तो ये कैसे समझे हम? जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर बुखार है और वो रो रहा है, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है। अभी जो उनके माता पिता है वो देख रहे हैं, अरे भाई तुझे तो बुखार है, तो आइसक्रीम खाए तो मर जाएगा। लेकिन वो इतना रो रहा है कि शायद रोने की वजह से मर जाए, आइसक्रीम खाने की वजह से नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं माता पिता? आइसक्रीम ला के देते, चलो बेटा खा लो, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे फिर से। अभी उसने इतना जिद किया, इतना जिद किया कि माता पिता ने, उनकी इच्छा नहीं थी कि आइसक्रीम दे, लेकिन इतना जिद किया कि देना पड़ा। उसी तरह हम जीवात्मा, हम इतने बेकार लोग हैं, मैं कहता हूं, हम इतना जिद करते, इतना जिद करते इंद्र तृप्ति के विषय के लिए कि भगवान को उसको सैंक्शन करना ही पड़ता है, भले वो हमारे लिए अच्छा हो या बुरा। और जब हम बुरा काम कर बैठते हैं, तभी वो गिल्ट फीलिंग आता है ना अंदर से कि मुझे नहीं करना चाहिए था। कौन देता है वो गिल्ट फीलिंग? परमात्मा स्वयं। मैंने कहा था तुझे नहीं कर, मत कर, और तू कर बैठा, देख भुगत अभी, और क्या। लेकिन भगवान से छोड़ नहीं देते, फिर पकड़ते फिर से। यह है हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसे सैंक्शन करता है, और प्रकृति उसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो अभी एक चीज जो
श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहां, बता रहे परपट में कि जब कोई युद्ध होता है, दो पार्टियां हैं, जैसे पांडव और कौरव। अभी ये युद्ध जो हो रहा है ना, ये भगवान के निर्देशानुसार हो रहा है, उनके आदेश अनुसार। वो डिसाइड करेंगे क्या होगा। जय और पराजय ये तो भगवान पे निर्भर है। लेकिन इसमें ऐसा प्रश्न उठता है कि अगर जय पराजय भगवान पर निर्भर है, तो हम करें क्यों कोई काम? वाई शुड आई डू एनीथिंग? बस हम बैठेंगे, भगवान डिसाइड करे जो करना है। लेकिन भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि आप बैठ नहीं सकते ऐसे ही। हे अर्जुन, आप बैठ नहीं सकते ऐसे ही, आपको अपना कार्य करना होगा। लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ नहीं ना, हे भगवान, मैं क्या करूं? तो तभी भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगस्तु कर्मणि। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है? कर्म करना। यू वर्क। अब अपना 100% दो, और जब अपना आप 100% दोगे तो अभी एक्सपेक्ट मत करना कि रिजल्ट मिलेगा। अगर मुझे लगा तो मैं रिजल्ट दूंगा, नहीं तो ठीक है। तुम खुश रहो अपने कर्म से, ना ही फल की अपेक्षा से। अभी देखिए, ये जो बाहर वाले जब गीता कोर्स के लिए आते हैं नए नए लोग, उनको ये समझ नहीं आता बिल्कुल। उनको छोड़ो, हमें भी समझ नहीं आता कभी कभी। तो मतलब अपना 100% दो और शांत बैठो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे हम भक्ति में तरक्की करते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, और भक्ति के अव्वल स्तर पर जब पहुंचेंगे हम, तभी हम देखेंगे कि हम भगवान की सेवा करेंगे केवल एक ध्येय मात्र से। वो क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए बस। गुरु और कृष्ण अगर मेरे इस कार्य से संतुष्ट हो गए तो ठीक है, उसका रिजल्ट आए नहीं आए ठीक है, वो उसका मैं परवाह नहीं करता हूं बिल्कुल। तो ये है मूड जो श्रील प्रभुपाद जी हमें यहां बता रहे इस तात्पर्य में, कि जय या पराजय, जो फल हमें चाहिए था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भगवान पर निर्भर है। हमारा काम है, या फिर हमारे हाथ में है कार्य करना। एक चीज तो क्लियर है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये तो हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब नरसिम्हदेव प्रकट हुए, वो सिंहासन पर बैठे हैं। किसके सिंहासन पर? हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर। और प्रहलाद महाराज और सारे देव देवता दूर दूर खड़े, एकदम ब्रह्मा, शिव और बाकी सारे देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं दूर से ही। कि इतना उग्र रूप था कि उनको देख के वो डर रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहे प्रहलाद से, प्रहलाद देखो, हमारे स्तुति से तो कुछ हुआ नहीं, भगवान प्रकट हुए केवल तुम्हारे लिए। चलो तुम जाओ और भगवान की स्तुति करो और भगवान को शांत करो। सोचिए, 5 साल का बच्चा, भागवतम में जानबूझकर 5 साल के बच्चों का वर्णन आता है। और कौन से 5 साल के बच्चे हैं भागवतम में? ध्रुव महाराज और नारद मुनि। सोचिए, 5 साल के बच्चों का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी हमें कह रहे हैं, अरे गधे, तुम्हें क्या भक्ति कर रहे हो तुम? देखो ये 5 साल के बच्चे इतना अच्छा भक्ति कर रहे हो, भगवान को पा रहे, तुम क्या कर रहे हो भक्ति में? सोचिए, प्रहलाद महाराज, सारे शव पड़े हुए हैं, सारे असुर के सारे शव पड़े हुए हैं, और वो सारे डेड बॉडीज के बीच में से चल के जा रहे हैं प्रहलाद महाराज। और वहां जाते हैं, भगवान के पद कमलों को स्पर्श करते हैं और तुरंत भगवान शांत हो जाते हैं। और तभी प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करने लगते हैं। बहुत सुंदर स्तुतियां हैं। उसमें एक श्लोक ऐसा है, बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंहा नार्थस्य चागदमुदन्वती मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यज्ञश्रेष्ठस् तावद्विभोर्तनुभृतां त्वदपेक्षितानाम्। प्रहलाद महाराज कह रहे, हे भगवान, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला। और वो 3 एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि माता पिता भले बच्चे के सामने हो, लेकिन अगर बच्चे की मृत्यु हो रही है फिर भी माता पिता जाके उसको बचा नहीं सकते। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर सामने है और पेशेंट है उसके सामने, सारे सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में, लेकिन अगर पेशेंट की मृत्यु हो रही हो, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता।
हमारे एक इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी वो बता रहे थे एक क्लास में कि उनके गांव का कोई आदमी, कोई भक्त, वो मूर्छित हो गया सुबह, तो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। तो उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह करके उसको होश में लाए। तभी ये सारे जो भक्त थे वो कहने लगे कि भगवान की कृपा से ये भक्त बच गया। फिर डॉक्टर कहने लगा, अरे भगवान की कृपा से? ये तो मैंने किया है, ये तो मेरे वजह से बचा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भगवान की कृपा से बचा है? तब ये भक्त कहते हैं, वो डॉक्टर से पूछे, आपके हॉस्पिटल में लोग मरते हैं क्या? कोई मरा है आज तक हॉस्पिटल में? हाँ, कई लोग मरे हैं। फिर भक्त कहते हैं, तुम हो मर्डर, तुमने किया है मर्डर उसका। तो उसने कहा, मर्डर कैसे? अगर तुम्हारे वजह से कोई बच सकता है तो तुम्हारे वजह से कोई मरा है ना फिर। तो बोला, नहीं नहीं, मेरे वजह से थोड़ी मरा है, वो तो भगवान की कृपा से मरा है वो। तो वैसे ही उसी तरह भगवान की कृपा से ये भी बचा है। देखिए, भले बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन हो, दवाइयां हो, सुविधाएं हो, अगर मरना हो तो मर ही जाएगा। पूरे विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर, सुना होंगे इनका नाम, माइकल जैक्सन, वो चाहते थे कि वो 150 साल जिए। तो उन्होंने अपने घर पे ही बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को ले आए वो, और सारे जो सुविधाएं चाहिए वो सारी थी। और उन्होंने ऐसे भी किया था कि अगर कोई ऑर्गन फेल हो जाए तो उसके ऑर्गन डोनर्स को भी रेडी करके रखा था, किडनी डोनर, लिवर डोनर, सब रेडी करके रखा था। लेकिन सोचिए, जब किसी का मृत्यु का समय आता है, कैसे कोई बच सकता है? जो 150 साल जीना चाहता था वो 50 की उम्र में मर गया। कोई नहीं बचा पाया, सारे डॉक्टर्स थे वो देखते रह गए, कोई बचा नहीं पाया। इसी चीज को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भगवान अगर आपकी कृपा ना हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई नाव में जा रहा हो, उसमें नाविक तो है, बोटमैन तो है उसमें, लेकिन अगर कोई डूब रहा है और अगर वो मरने ही वाला है, बोटमैन भी, नाविक भी क्या करे? कुछ नहीं कर पाएगा वो। एक ये मैंने सुना, ये कई घटना हुई थी, शायद मायापुर में कहीं गंगा पे हुई थी ये घटना। एक नौका में माता पिता बच्चा और जो नौका चला रहा था वो बोटमैन, और कई और भी लोग थे उसमें। और जब बोट चल रहा था तब ये छोटा सा जो बच्चा था वो खेल रहा था ऐसे पानी में। तो जब वो खेल रहा था तो मगरमच्छ आके उसको पकड़ लिया, उसके हाथ को। तो अभी ऐसे हुआ कि एक साइड से मगरमच्छ खींच रहा है और दूसरे साइड से माता पिता खींच रहे हैं उसे। और जो नाविक था वो कहने लगा, अरे छोड़ दो अपने बच्चे को, छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगे तो पूरा नौका उल्टा हो जाएगा और सब मर जाएंगे हम, छोड़ दो छोड़ दो। सोचिए, माता पिता के आंखों के सामने वो मगरमच्छ बच्चे को पकड़ के पानी में ले गया। तो माता पिता थे वहां, वो नाविक भी था, लेकिन कोई बच्चे को बचा नहीं पाया। इसी चीज को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भगवान अगर आपकी कृपा ना हो तो ना माता पिता अपने बच्चे को बचा सकते हैं, ना ही डॉक्टर पेशेंट को बचा सकता है, ना ही कोई नाविक डूबते हुए आदमी को बचा सकता है। इसलिए भगवान की कृपा के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और भगवान एकदम भगवत गीता में ओपनली कह रहे, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरे अध्यक्ष में ये हो रहा है सब कुछ, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे सैंक्शन के बिना। भगवान क्लियरली कह रहे हैं, क्लियरली। तो भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान साथ में है किसी के तो सब कुछ संभव है। जब कौरव और पांडव युद्ध लड़ने ही वाले थे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, तभी युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते, जाओ कृष्ण के पास और नारायणी सेना मांग के लाओ। और अर्जुन के पहुंचने से पहले ही दुर्योधन पहुंच गया था नारायणी सेना मांगने के लिए। और तभी हमारे भगवान कृष्ण, हमारे गिरिधारी, वो विश्राम कर रहे थे, शयन मुद्रा में थे अपने बेड पर। तो दुर्योधन सबसे पहले आया, तो वो आया और भगवान के सिर के यहां बैठ गया, सिर के पास, और अर्जुन उनके बाद आए। तो अर्जुन भगवान के पद कमलों के यहां बैठकर उनके सुंदर पैरों को देख रहे थे और उनके मुख को देख रहे थे, कितने सुंदर।
और तभी भगवान कृष्ण आंख खोले तो सबसे पहले किसको देखे? अर्जुन को देखे और बोले, हे अर्जुन, हे माय डियर सखा, कैसे हो? वैसे कैसे क्यों आए आप यहां? तो पीछे से दुर्योधन कहते हैं, मैं भी आया हूं। ओ दुर्योधन, ओके, वेलकम वेलकम, हरे कृष्णा। फिर अर्जुन से और दुर्योधन से पूछे कि आप दोनों क्यों आए हैं? तभी दोनों कहे कि हम आपकी मदद चाहते हैं इस युद्ध में। तभी भगवान कृष्ण सोचने लगे, अरे दो लोग आए हैं, सेना तो एक ही है मेरे पास। तो भगवान कहे कि चलो मैं दो ऑप्शन देता हूं तुम्हें। एक है कि मेरी नारायणी सेना, और दूसरा ऑप्शन है मैं स्वयं कृष्ण। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप मुझे चूज करोगे तो याद रखना कि मैं युद्ध भूमि पर युद्ध नहीं करने वाला हूं। मैं बस ऐसे ही रहूंगा तुम्हारे पक्ष में, बस मैं ऐसे ही रहूंगा। तभी कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन से पहले पूछा। वो कहे दुर्योधन से, देखो अर्जुन तुमसे छोटा है ना, तो दो ऑप्शन पहले अर्जुन को देंगे और जो बचेगा वो तुम लेना। तो अभी सोचिए, अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक है मेरी नारायणी सेना और दूसरा ऑप्शन है मैं स्वयं, मुझे चूज कर सकते हो। तो अर्जुन ने दो बार सोचा भी नहीं, बिना सोचे तुरंत कहे, हे कृष्ण मैं आपको चुनता हूं। और दुर्योधन ऑलरेडी उसके दिल में एकदम हलचल मच गई थी, अगर ये नारायणी सेना चूज करेगा, अगर ये चुनेगा नारायणी सेना, ये कृष्ण को लेके मैं क्या करूं। तो जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को चुना, तुरंत दुर्योधन बहुत खुश हो गया। और दुर्योधन कहा, मैं भी आप ही को चुनने वाला था, बट ठीक है अभी उसने चुन लिया, कोई बात नहीं, नारायणी सेना भेज दीजिए, मैं चले जाता हूं। नारायणी सेना लेकर दुर्योधन निकल पड़ा वहां से। अभी देखिए कृष्ण अर्जुन को डांटने लगे। वो कहे, तुम युधिष्ठिर महाराज ने क्यों भेजा था तुम्हें यहां? नारायणी सेना के लिए ना, तुमने मुझे क्यों चुना? अभी क्या करोगे युद्ध में? अभी अर्जुन बहुत सुंदर बात कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अगर आप मेरे साथ हो तो ये कौरव क्या, मैं सारे देवी देवताओं को पराजित कर दूंगा। और उस समय भगवान कृष्ण ने यह प्रण लिया है, अर्जुन किसी अगर पूरे युद्ध भूमि पर किसी का भी वध हो सकता है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और एक्चुअली देखते हैं महाभारत में ऐसे हुआ कि पूरे युद्ध में खून छोड़ो, अर्जुन को पसीना तक नहीं आया था, पसीना तक नहीं आया था। बस एक बार जब भीष्म देव से युद्ध हो रहा था, भीष्म देव बाण पे बाण चलाए जा रहे हैं और अर्जुन रथ पे है, और अर्जुन ट्राई कर रहा है कि यहां से वो बाण चलाए और सारे जो बाण आ रहे हैं उसको परास्त करने के लिए। और भीष्मदेव इतने जोरों शोरों से बाण का प्रहार कर रहे थे कि अर्जुन थक गया करते करते। वही भी बाण का प्रहार कर रहा है लेकिन थक गया, और उस थकान के वजह से पसीने के 2-3 बूंदे आ गई उसके मुंह पर। और जैसे ही कृष्ण पीछे मुड़े और देखिए पसीने की बूंदे, तुरंत वो रथ को रोके, रथ से छलांग लगाए और भागे। एक जो रथ था उसका एक पहिया उठाए और भागे भीष्मदेव की ओर, भीष्मदेव को मारने के लिए। यह है भगवान कृष्ण का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। वो पसीना नहीं देख पाए, सोचिए पसीना नहीं देख पाए। इस तरह जब भगवान कृष्ण के पक्ष में थे, एक चीज तो है कि पूरे ये जो युद्ध में हम देखते हैं 11 अक्षौहिणी थी कौरवों के पक्ष में और 7 पांडवों के पक्ष में। और इसमें हम देखते हैं वहां उनके पास 11 अक्षौहिणी थी। अक्षौहिणी यानी बहुत सारी चीजें, 25,000 घोड़े, फिर 60,000 कुछ हाथी, 1 लाख सोल्जर्स, सैनिक, यह एक अक्षौहिणी। ऐसे इनके पास 11 थी कौरवों के यहां, और पांडवों के यहां केवल 7। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इनको देखकर अगर डिसाइड करे युद्ध के पहले कि बताओ भला कौन जीतेगा, चलो बैटिंग करते हैं, कौन जीतेगा, कौरव की पांडव, तो तुरंत कोई बोले हाँ कौरव जीतेंगे, उनके पास 11 अक्षौहिणी है। लेकिन जब तराजू पे कौरव और पांडव को रखा गया, 11 अक्षौहिणी और यहां 7 अक्षौहिणी, और जैसे कृष्ण आए पांडव की ओर तो तुरंत इनका जो वेट था वो ज्यादा बढ़ गया और ये तराजू ऐसे हो गया। यस।
और एकदम डिसाइडेड था। जैसे ही कृष्ण पांडव के पक्ष में गए, संजय कह रहे भगवत गीता में, पांडवों का विजय तो एकदम निश्चित था, वही विजयी होने वाले थे। क्यों? क्योंकि माधव उनके पक्ष में थे। माधव के साथ होती है माधवी, और माधवी क्यों कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी। और जहां लक्ष्मी है वहां तो बहुत सारे संपत्ति तो होगी, और ये विजयी विजयी भव ऐसा आशीर्वाद भी उनके पास ही होगा। पहले पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवत गीता के धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से, हे संजय, जब मेरे बच्चे, मेरे संतान कौरव और पांडु के संतान सारे जो पांडव, जब वो मिले युद्ध भूमि पर तो क्या हुआ? तो संजय ने तुरंत आंसर नहीं दिया। पूरा भगवत गीता के सारे अध्याय, सारे श्लोक के बाद लास्ट श्लोक, 18वें अध्याय के लास्ट श्लोक में उत्तर देते हैं संजय कि क्या हुआ युद्ध भूमि पर और क्या होगा। और उसमें कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवा नेतेर्मतिर्मम। इस श्लोक का तात्पर्य एक ही है। संजय कह रहे धृतराष्ट्र से, तेरे बच्चे तो गए तेरे बच्चे तो मरे। तो संजय कह रहे जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, जहां कृष्ण और उसके भक्त है, उनके भक्त है, वहां विजय भी उनके पक्ष में ही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है उसी पक्ष का विजय होगा, कि भगवान कृष्ण डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। और अगर भगवान की कृपा हो तो वो जो पक्ष है या जो कोई व्यक्ति है, जो कोई कार्य कर रहा है, वो विजयी होगा। इसी चीज को वृत्रासुर इस श्लोक में कह रहे हैं। वो कहते हैं इंद्र से, हे इंद्र, तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? उठाओ अपना वज्र, उठाओ अपना वज्र और करो प्रहार मेरे पे। तुम्हारा काम है कर्म करना, और भगवान कृष्ण की अगर इच्छा हो तो तुम भी विजयी हो जाओगे। उठाओ। सोचिए, ये तो बड़ा इंसल्टिंग डायलॉग्स हैं। सामने से वो कह रहे उठाओ उठाओ उठाओ, मारो मुझे, मारो मुझे। और अगर भगवान कृष्ण की इच्छा हो तो तुम भी विजयी हो जाओगे, कोई बात नहीं। अभी ये सब सुनने के बाद इंद्र कैसे उठाए वज्र को युद्ध भूमि पर प्रवचन दे रहे वृत्रासुर, देखिए। ये हम अपने आचार्यों के जीवन में भी देखते हैं कि जो चीज असंभव है भगवान की कृपा से संभव हो जाता है। आज हमारे 3 आचार्यों को तिरोभाव उत्सव है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। राधा कुंड के तट पर ये तीनों की समाधि है। उसे कहते हैं 3 समाधि। तीनों की समाधि साथ में है। बहुत सुंदर जगह है वो समाधि स्थल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही शुद्ध भक्त रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के। एक दिन नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी से बहुत प्रसन्न हुए और उनके स्वप्न में आकर नित्यानंद प्रभु ने कहा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से कि आप वृंदावन की ओर चलिए, आप वृंदावन में जाइए और वृंदावन में अपना भजन कीजिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी गौड़ देश छोड़कर वृंदावन चले। वृंदावन में जाने के बाद वो सारे भक्तों के संग में थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। सोचिए वो जगह वृंदावन हमारे गोस्वामियों के प्रेजेंस में कैसा होगा वो जगह। जब हम राधा दामोदर मंदिर गए थे तो वहां एक प्रवचन में हम सुन रहे थे कि कैसे सारे गोस्वामी वहां आके मीटिंग करते थे। सोचिए 6 के 6 गोस्वामी साथ में एक जगह पर, और सारे साथ में कीर्तन कर रहे, प्रवचन कर रहे। सोचिए कितना अच्छा वो पूरा जो प्रसंग होगा, कितना अच्छा होगा वो, कितना सुंदर। तो ये सारे साथ में आते थे, सारे गोस्वामी, और सारे भागवतम पे चर्चा करते थे, चैतन्य भागवत पे चर्चा करते थे। और उस समय चैतन्य भागवत ये ऐसा ग्रंथ था कि सारे जो बंगाली भक्त थे, ओडिया भक्त थे, सारे इसको पढ़ते थे और एकदम प्रसिद्ध था। चैतन्य भागवत ये वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है।
सो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने कई सारी चीजें भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदि लीला, यानी उनके बचपन की सारी लीलाएं और मध्य लीला के भी चीजें उन्होंने बताई हैं, विस्तार रूप में बताए हैं, लेकिन अंत्य लीला के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे भक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमेशा रघुनाथ दास गोस्वामी के समक्ष बैठकर उनसे कथा सुनते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ये ऐसे भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ कई सारे वर्ष रहे और उनकी सेवा किए जगन्नाथपुरी में। और बाकी जो सारे गोस्वामी थे तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाओ वृंदावन, लेकिन ये ऐसे एक भक्त थे जो रहे चैतन्य महाप्रभु के समक्ष, उनके संग में कई सारे वर्ष। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं अपने आंखों से देखा था पूरी अंत्य लीला, कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रेम में रोते थे, कैसे वो भाव विभोर होकर अलग अलग अष्ट सात्विक विकार अपने शरीर में प्रकट करते थे। ये सारी चीजें रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के संग में ये सारी चीजें सुनते थे, और बाकी सारे भक्तों को पता था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुरारी और स्वरूप दामोदर इनके नोट्स मिले हैं उन्हें ये भी पता था कि ये हमेशा रघुनाथ दास गोस्वामी से चैतन्य लीला सुन रहे हैं। तो कई सारे भक्त गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास। हरिदास पंडित जो अनंत आचार्य के शिष्य थे वो गए, और वो कहे कि आप थोड़ा कहिए ना कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ और कहिए। फिर गोविंद गोसाई गए जो काशीश्वर पंडित के शिष्य थे, वो भी जाके कहे कि आप कुछ लिखिए ना भगवान के बारे में। फिर जो राधा गोविंद मंदिर के जो हेड पुजारी थे, जिनका नाम था श्री यादव गोसाई, और उनके साथ थे श्री मुकुंदानंद चक्रवर्ती, श्री चैतन्य दास, ये सारे लोग गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास, और वो कहे कि आप लिखिए ना भगवान के बारे में, हम पढ़ना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि भगवान ने क्या क्या किया लीला। चैतन्य भागवत में तो लिखा है आदि लीला के बारे में, लेकिन बाकी जो सारी लीलाएं थी जगन्नाथपुरी में, जो साउथ इंडियन यात्रा में, वो समय पता ही नहीं है, लिखिए ना। तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका उम्र लगभग 90 था, बहुत ही वृद्ध हो गए थे वो। तो वो सोचे तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जाते हैं राधा मदन मोहन के मंदिर में। जब भी हम वृंदावन का कोई चित्र देखते हैं तो ये दिखता है सबसे पहले, राधा मदन मोहन जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो गए मंदिर में और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि सारे वैष्णव आके मुझे सेवा दे रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य के बारे में कुछ लिखिए, लेकिन हे भगवान मेरी अवस्था देखिए, मैं कैसे लिख पाऊंगा, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूं, बहुत बूढ़ा हो गया हूं, आप चाहते कि मैं लिखूं। तो तुरंत जैसे ये प्रार्थना किए तो भगवान के श्री विग्रह से एक माला नीचे गिरी, और तुरंत जो वहां के पुजारी थे वो माला लाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अर्पण किए, प्रसादी माला। और ये था भगवान से जो उत्तर मिला, यस यू हैव टू राइट, तुम्हें लिखना चाहिए। तो तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक में लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत के श्लोक में लिखते हैं, अमी वृद्ध जातुर लिखिते कंपय कर। वो कहते हैं अरे मैं तो बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया हूं, और जब मैं लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। अभी सोचिए जब हाथ कांपते तो थोड़ी लिख पाएंगे हम कुछ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, मेरे शरीर में ज्यादा शक्ति है नहीं, और मेरा हाथ भी कांप रहा है। और फिर कहते हैं मने किच्छु स्मरण ना होए, और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। सारे वैष्णव तो कहे कि आपने सुना है, आपने पढ़ा है भगवान के बारे में, भगवान चैतन्य के बारे में, लेकिन मुझे स्मरण भी नहीं हो रहा। न देखिए नयने, न मैं देख पा रहा हूं ठीक से, क्योंकि जैसे हम बूढ़े होते हैं तो कुछ देख नहीं पाते। इसलिए शास्त्रों में दिया है कि ब्रह्मचारी अवस्था में जितना शास्त्र पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद क्या होगा पता नहीं, देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। और फिर कहते हैं ना शून्य श्रवण है, ना मैं सुन पा रहा हूं कुछ, ना कान से सुन पा रहा हूं, ना आंखों से देख पा रहा हूं, हाथ भी कांप रहा है, पूरे शरीर में कोई शक्ति है नहीं।
लेकिन एक विस्मय हो रहा है मुझे। वो कहते हैं, तबु लिखी ए बड़ो विस्मय, फिर भी मैंने लिखा है ये चैतन्य चरितामृत, ये बड़ा विस्मय हो रहा है मुझे, कैसे हो गया ये। और इस लीला से एक चीज क्लियर होती है कि भले हमारे शरीर में शक्ति हो या ना हो, भले हमारा हाथ कांप रहा हो, या मैं देख पा रहा हूं या ना सुन पा रहा हूं, लेकिन भगवान की कृपा अगर हो तो ऐसा वृद्ध व्यक्ति भी चैतन्य चरितामृत का पूरा बुक लिख सकता है, पूरा ग्रंथ लिख सकता है। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक प्रसंग जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे असंभव चीज भी संभव हो जाती है। छोड़िए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो बहुत दूर के हो गए, 500 साल पहले। हमारे प्रभुपाद जी का उदाहरण लीजिए। जब प्रभुपाद जी सोचे कि चलो अभी हमें जाना है पाश्चात्य देश, एक अलग एनालिसिस करते चलिए। सबसे पहले तो जब प्रभुपाद जी भारत में प्रयास किए प्रचार करने का, तो जो भी ट्राई किया सब फेल हो गया। बैक टू गॉडेड मैगजीन लिख रहे थे, वो भी रुक गया। फिर लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में वो स्थापना करने का प्रयास किए, बट वहां के जो प्रमुख थे उनकी पत्नी को वही घर चाहिए था किटी पार्टी करने के लिए, तो उनको निकलना पड़ा वहां से भी। तो अगर देखेंगे जो भी वो किए, उनका बिजनेस भी फेल हो गया। मतलब लिटरली जो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में देखा वो था फेलियर। हमेशा फेल हुए वो यहां भारत में। तो एक है कि अच्छा एक्सपीरियंस तो था नहीं, विक्ट्री का तो कोई साइन ही नहीं था, ये फर्स्ट। दूसरा, कोई सपोर्ट ही नहीं था, पाश्चात्य देश में उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तीसरा, पाश्चात्य देश में कोई सेटअप नहीं है। जैसे जब हमें कोई मंदिर में बुलाते कि प्रभु जी आइए प्रवचन दीजिए, तो सब सेटअप होता है। सबसे पहले तो व्यासासन, माइक और सब कुछ, और सुनने के लिए लोग भी होते हैं। सोचिए, श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश जा रहे हैं तो कोई सेटअप नहीं है, कोई सेटअप नहीं, एक भक्त भी नहीं है वहां। तो चलिए कोई ऐसे बोले कि कोई बात नहीं, सपोर्ट नहीं है, सेटअप नहीं है, कोई बात नहीं, शायद पैसे होंगे उनके पास, भर भर के पैसे होंगे। पैसे भी नहीं थे, केवल 40 रुपए थे उनके पास। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर और पढ़कर कि प्रभुपाद जी गए वो 40 रुपए के साथ, और वही 40 रुपए के साथ वापस आए थे। उसको खर्च नहीं किया प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बंगाली बाबू थे ना। So he used to say also, I am smart because I am Bengali बाबू। So उसी 40 रुपए के साथ वापस आए। और वो 40 रुपए कहाँ यूज किए बताएं प्रभुपाद जी? वो एयरपोर्ट से या कहीं से चिप्पीवाड़ा जाने के लिए जो ऑटो लिए थे, तो ऑटो वाले को 40 रुपए दिए थे, वहां दिए 40 रुपए। सोचिए, ये प्रभुपाद, तो पैसे भी नहीं थे। अगर किसी के पास पैसे हो तो ठीक है, पाश्चात्य देश जाके कुछ कर सकता है, क्योंकि पैसे फेंकने से कुछ भी होता है इस दुनिया में। लेकिन पैसे भी नहीं थे। और चलो पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर अच्छे लोग हैं कि जैसे मैं कहूं कि मैं गीता पे प्रवचन दे रहा हूं, सब बैठे और हाँ प्रभु जी कहिए कहिए, सुनना है। अगर ऐसे लोग हैं तो चलो प्रवचन भी दे, उनको प्रचार भी कर सकते अच्छे से। लेकिन जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश जा रहे थे तो कैसा था क्राउड? हिप्पी। और प्रभुपाद जी उन हिप्पियों को कहने वाले थे, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। मांसाहार नहीं करना चाहिए, वो केवल मांस खाते थे। जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलकर ही पैसा मिलता था उन्हें। परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, सारे जो मैथुनी क्रिया थी वो सारे रोड पे ही होती थी, सारे सेक्सुअल एक्टिविटी रोड पे, स्ट्रीट पे होती थी। नशा नहीं करना चाहिए, अरे नशा ही तो उनका जीवन था। ऐसे कहा गया है कि हिप्पीज को लगता था कि वो कुछ आध्यात्मिक चीजें भी कर रहे हैं। कैसे लगता था पता है? जैसे वो ड्रग्स लेते थे और एकदम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते थे हेलुसिनेशन के, उनको उस हेलुसिनेशन में लगता था यही है आध्यात्मिक जीवन। ये थी स्थिति प्रभुपाद जी की, सॉरी वो सारे लोगों की। और ऐसे लोगों को जाकर प्रभुपाद जी प्रचार करने वाले थे। फिर से अगर ये सब हम पढ़ते हैं, कोई बाहर का आदमी अगर ये सब सुनता है और अगर हम उनसे पूछे कि उसको तो कोई नॉलेज है नहीं कि प्रभुपाद ने क्या किया, तो अगर हम उनसे पूछे कि ये एक व्यक्ति की ये सारी स्थिति थी, तुम्हें क्या लगता है ये व्यक्ति पाश्चात्य देश में जाके कुछ कर पाएगा? तो जो व्यक्ति सुन रहा है वो यही कहेगा कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया। पूरी ऐसी स्थिति थी, ऐसे लोग थे, 2 हार्ट अटैक भी हुआ उनको,
और उसके साथ साथ वो जाके प्रीचिंग कर रहे हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट जो लोग कर रहे हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट। फिर भी प्रभुपाद जी इतने सारे भक्त बना पाए, 5,000 शिष्य बना पाए उस समय, 108 मंदिर बना पाए। अभी तो हम एक मंदिर बनाने में पूरी हवा निकल जाती है, प्रचार करने में हवा निकल जाती है। और कभी कभी भक्त लोग ऐसे भी कहते हैं डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, और अब डायरेक्ट कहोगे तो बंदा भाग जाएगा। अरे प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी चालू करते थे प्रवचन ये कहकर यू रास्कल। उनका प्रवचन चालू होता था ही वैसे, यू रास्कल। लेकिन फिर भी प्रचार किए ना प्रभुपाद, कैसे किए? और यहां एक ही चीज हम समझ सकते हैं इस श्लोक से भी, कि भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। प्रभुपाद जी भगवान की कृपा से कितना कुछ किए। इसलिए जब कोई प्रभुपाद जी की स्तुति करते थे और कहते थे कि आपने ये किया, आपने वो किया, वो कहते थे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान की कृपा से हुआ है जो भी हुआ है। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने जो सॉन्ग लिखा था, जो गीत लिखा था जलदूत पे, वो कहते हैं नचाओ 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 से माते, हे भगवान आप जैसे मुझे नचाना चाहे वैसे नचाइए। और भगवान कृष्ण ने उनकी बांसुरी बजाई, और उस बांसुरी के धुन पर हमारे प्रभुपाद जी नाचे, और उनकी कृपा से आज हम भी नाच रहे इस कान में। यह है भगवान की कृपा से असंभव चीज भी संभव हो जाता है। आगे चलकर अगर कोई सुने कि ऐसी स्थिति थी हिप्पीज की और वो बने भक्त और वो नाचते थे, तो लोग कहेंगे अरे अरे ये सब तो असंभव है, ये सब तो संभव ही नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की जो लीला थी झारखंड फॉरेस्ट में, कि जैसे चैतन्य महाप्रभु गाते थे और सारे जो जानवर थे वो सारे नाच रहे, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे। जब ये पढ़ते हैं अभी कोई तो कहता है अरे ये सब थोड़ी संभव है, ये संभव है क्या? कोई हिरण जाके एक सिंह से जाके आलिंगन करे, सिंह जैसे हिरण को देखता है तो महाप्रसाद गोविंद कहता है, वो आलिंगन थोड़ी करेगा वो जाके। लेकिन वो हुआ ना वो समय। तो जैसे हम 500 साल पहले जो ये हुआ था ये प्रसंग, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग, उसी तरह आगे 500 साल बाद जब कोई कहेगा कि ऐसी स्थिति थी हिप्पीज की और ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने नचाया हरे कृष्ण महामंत्र पर, तभी लोग कहेंगे अरे ये सब संभव नहीं है। लेकिन हम इतने भाग्यशाली है, सिर्फ 50 साल पहले हुआ था ये सब, और इसलिए हम विश्वास कर पा रहे हैं इसे, और हम देख पा रहे हैं कि कैसे असंभव चीज संभव हुई है भगवान कृष्ण की कृपा से। और प्रभुपाद जी बने थे माध्यम, प्रभुपाद जी बने थे निमित्त। तो अभी हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य में कि हमारा एक ही काम है, एक ही चीज करना है हमें, कि हमें केवल अपना कार्य करना है। वी हैव टू जस्ट वर्क। हमें अपना कार्य करना, हमें भक्तिमय कार्य करना है। और जब हम अपना कार्य करते रहेंगे तो भगवान की कृपा होगी, तो बाकी सब संभव होगा। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या पास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ भी हो, तो कई बार ऐसे होता है कि कई सारे लोग को हम इनवाइट करते हैं कि हम प्रोग्राम करने वाला आइए। एक बार हमारे साथ हुआ था ऐसे, हमने 1000 पास डिस्ट्रीब्यूट किया था और मैं एकदम टेंशन में था, क्योंकि हमारा जो हॉल है वहां माराथली में, उसमें केवल 100 लोग बैठ सकते हैं। तो मैं एकदम टेंशन में था। तो मैं अपने हरीश प्रभु जी को कह रहा था, प्रभु जी अगर 500 लोग आए तो क्या करें? तो प्रभु जी बोल रहे थे अरे टेंशन मत ले, नहीं आते इतने लोग। तभी मैं नया था, तो मैंने कहा नहीं प्रभु जी आ गए तो क्या करें? तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु जी कहे कि टेरेस पे पंडाल लगा दो, टेरेस पे पंडाल लगा के वहां एक एलईडी वॉल लगा दो और इसको लाइव रिले कर दो वहां। तो हमने सब किया और हम वेट कर रहे थे उस दिन, शनिवार के दोपहर का समय था, 11 बजे। तो वेट कर रहे थे, पता है कितने लोग आए? 60 लोग, 60। और हमारे भक्त बैठे थे ऊपर आराम से सो रहे और मेरा क्लास देख रहे थे। तो ऐसे होता है। और एकदम कभी कभी भक्त निराश हो जाते हैं। उस दिन बहुत सारे भक्त निराश हो गए थे। प्रभु जी 1000 पास डिस्ट्रीब्यूट किए और केवल 60 लोग आए प्रभु जी। तभी हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि हमारी क्या सेवा है? हमारी सेवा है कि प्रचार करना। अभी वो प्रचार सफल हो नहीं हो ये हमारे हाथ में थोड़ी है। तो हमें जाना है, हर व्यक्ति के पास जाना है और बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करना है। वो बुक लेगा नहीं लेगा, ये तो परमात्मा जो अंदर बैठे हैं ना, उन पे निर्भर करता है। क्योंकि हम जितना कन्विंस कर सकते हैं
वो तो कुछ नहीं है। अगर परमात्मा उनको अंदर से कन्विंस कर दे तो हो जाएगा ना काम। तो ये तो परमात्मा पे निर्भर है, भगवान कृष्ण पे निर्भर है। इसलिए इधर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें यह देखना है कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा है कि प्रचार करो, हमें सिर्फ ये करना है, प्रचार करना है। उसका रिजल्ट क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए केवल प्रचार करते रहना है, भगवान की सेवा करती रहनी है और भगवान से प्रार्थना करना है। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये सारे लोगों को प्रेरित कीजिए और हमारे मंदिर में लाइए और आप ही इन्हें भक्त बनाइए। मैं तो केवल निमित्त हूं आपके हाथ में। इस तरह हम इस श्लोक में देखते हैं कि असंभव चीज भी संभव होगा केवल भगवान की कृपा से। और हमें करना है एंडेवर, हमें अपना कार्य करना है, हमें अपना 100% देना है और भगवान की कृपा की याचना करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।